नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 11 जून 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों 10 मिनट की एक क्लास होगी, इससे बाहर आपका राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। हाल ही के अंदर साथियों जो प्री बीएड के लिए एग्जाम हुआ था उसके अंदर साथियों इंडिया करंट अफेयर्स व राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित जितने ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी के सभी साथियों अपनी इसी क्लास से, यानी जो इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास आती है 10 मिनट 15 मिनट वाली, उससे वो जो राजस्थान करंट अफेयर्स की 10 मिनट वाली क्लास आती है उससे पूछे गए थे। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में ट्री वुमेन ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया गया, तो आंसर हो जाएगा अनुपमा तिवारी को। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा साथियों कि हाल ही में ट्री वुमेन ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया गया, तो आंसर हो जाएगा अनुपमा तिवारी को दिया गया। ये कौन है साथियों, तो ये जयपुर की रहने वाली हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर साथियों अनुपमा तिवारी को ट्री वुमेन ऑफ राजस्थान अवार्ड दिया गया। अनुपमा ने पिछले साथियों 14 साल के अंदर है जो सार्वजनिक जो स्थान है वहां पर 35,000 से ज्यादा पौधे लगाए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है रहेगा कि हाल ही के अंदर ट्री वुमेन ऑफ राजस्थान अवार्ड एजुकेशन दिया गया, अनुपमा तिवारी को दिया गया। और इनका संबंध आपसे पूछे तो साथियों ये जयपुर के रहने वाली हैं और इन्होंने साथियों पिछले 14 साल के अंदर है जो सार्वजनिक स्थानों पर है जो 35,000 से ज्यादा पौधे लगाए हैं। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे राज रानी देवी स्मृति बचपना सम्मान दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा कि हाल ही में किसे राज रानी देवी स्मृति बचपना सम्मान दिया गया। यशिका चतुर्वेदी को दिया गया। किसको दिया गया साथियों, यशिका चतुर्वेदी को है जो दिया गया। मंगलुरु में आयोजित 2 दिवसीय 28वें राष्ट्रीय अधिवेशन में कला साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में बहुमुखी प्रदर्शन और राजभाषा प्रचार के लिए जयपुर की जो साथियों 12 वर्षीय यशिका चतुर्वेदी है को राज रानी देव स्मृति बचपना सम्मान दिया गया। किस लिए साथियों, इन्होंने जो अपने अपनी जो राजभाषा है उसके प्रचार व कला व साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके चलते साथियों जो यशिका चतुर्वेदी हैं ये मात्र 12 वर्ष की हैं और इनका संबंध है जो आपके जयपुर से रहेगा। और इनको साथियों राज रानी देवी स्मृति बचपना सम्मान दिया गया। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा भी जाएगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में नाथूराम चौधरी राजस्थानी यात्रा वृत्तांत और कहानी पुरस्कार किसे दिया गया, तो आंसर हो जाएगा वाजिद हसन काजी को। आपसे पूछा है कि नाथूराम चौधरी राजस्थानी यात्रा वृत्तांत और कहानी पुरस्कार किसे दिया गया, वाजिद हसन काजी को। वाजिद हसन काजी को उनकी कीर्ति दरखत्री मूंगती अरे बीजी कहानी के लिए दिया गया है। ये पुरस्कार साथियों ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो राजस्थानी भाषा मान्यता संग्रह समिति व नेम प्रकाशन के संयुक्त तत्वाधान में साथियों ये पुरस्कार दिया जाता है। ये थोड़ा साथियों डीप क्वेश्चन है तो अपने को याद रखना है। कई बार साथियों अगर डीप करंट अफेयर्स बनता है तो इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में नाथूराम चौधरी राजस्थानी यात्रा वृत्तांत और कहानी पुरस्कार किसे दिया गया, तो वाजिद हसन काजी को साथियों ये पुरस्कार दिया गया। और अपने लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, इससे आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन के साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रदेश के किस टेबल टेनिस कोच को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक का पुरस्कार दिया गया, तो आंसर हो जाएगा आकाश कुमार धारीवाल को। हाल ही में प्रदेश के किस टेबल टेनिस कोच को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक का पुरस्कार दिया गया, तो आंसर हो जाएगा आकाश कुमार धारीवाल को साथियों ये पुरस्कार दिया गया है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में आकाश कुमार धारीवाल को सम्मानित किया गया। धारीवाल ने अपना नाम साथियों मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है और ऐसा साथियों करने वाले वो राजस्थान के पहले प्रशिक्षक बन गए हैं। तो हाल ही में प्रदेश के किस टेबल टेनिस कोच को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक का पुरस्कार मिला, तो आंसर हो जाएगा आकाश कुमार धारीवाल को साथियों ये पुरस्कार मिला है और अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में स्टार्टअप को निःशुल्क सहायता देने के लिए टाई राजस्थान के साथ है जो किसने एमओयू किया है, चीर अमृत लीगल के द्वारा साथियों। ये इंपॉर्टेंट इसलिए साथियों कि जो अपने जो साथी हैं वो जो स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उनको साथियों जो कानूनी प्रावधान है उनका पता नहीं होता, जिससे वह कानूनी प्रावधान की प्रक्रिया में फंस जाते हैं। इस क्रिया को यानी साथियों जो स्टार्टअप की जो प्रक्रिया है
उसके अंदर जो फंडिंग का सिस्टम है और साथियों किस प्रकार के इन स्टार्टअप को आगे ले जाया जा सकता है, उस प्रक्रिया को सरल व आसान बनाने के लिए साथियों है जो ये समझौता हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है कि प्रदेश में स्टार्टअप को निःशुल्क सहायता देने के लिए टाई राजस्थान के साथ किसने एमओयू किया, तो आंसर हो जाएगा चीर तमत लीगल के द्वारा साथियों ये समझौता हुआ है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश से कौन से मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया, तो साथियों भूपेंद्र यादव जी को किया गया है, भागीरथ चौधरी, गजेंद्र सिंह है, अर्जुन राम मेघवाल को है जो साथियों सम्मानित किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा साथियों। इसके अंदर है जो साथियों अभी तक इनको कौन सा विभाग दिया जाएगा वो तो लेकिन इनको शामिल कर लिया गया है। इसके अंदर देखिए साथियों जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं सामान्य जोधपुर से तीसरी बार सांसद चुने गए हैं और मंत्री भी बने हैं। ये भी अपने को याद रखना है कि साथियों ये कहाँ से चुनाव लड़े हैं और कहाँ से इन्होंने साथियों जीते हासिल की है, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहने वाला है। तो ये अपने को याद रखना है साथियों। ये कैबिनेट मंत्री के तौर पर होंगे भूपेंद्र यादव साथियों अलवर से पहली बार है जो साथियों सांसद चुने गए हैं और दूसरी बार ये मंत्री बने हैं, ये भी अपने को याद रखना है भूपेंद्र यादव का, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा साथियों। आगे अपने बात करें साथियों, आगे है इसके अंदर अर्जुन राम मेघवाल, ये बीकानेर से लगातार साथियों चौथी बार सांसद बने हैं और तीसरी बार ये मंत्री बनेंगे। यानी इसके अंदर साथियों इनको तो कैबिनेट जो गजेंद्र सिंह शेखावत है और भूपेंद्र यादव है इनको तो साथियों कैबिनेट मंत्री के तौर पर है जो शामिल किया गया है। इसके अलावा साथियों जो अर्जुन राम जी मेघवाल है इन्हें राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार है जो दिया गया है। ये बीकानेर से लगातार चौथी बार सांसद बने हैं और साथियों तीसरी बार ये मंत्री बने हैं, ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा साथियों भागीरथ चौधरी ये राज्य मंत्री बने हैं, अजमेर से ये साथियों दूसरी बार सांसद बने हैं और पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। ये कौन से हैं, ये राज्य मंत्री रहने वाले हैं। तो ये साथियों थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर इनको जुड़ा गया, इनका कहाँ से ये चुनाव जीते हैं, कौन किसके अंदर इन्होंने चुनाव जीते हैं, कितनी बार ये मंत्री बने हैं, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा बढ़िया से अपने को याद रखना है। तो साथियों ये थे आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने साथियों जो कल अपना राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए कन्हैयालाल धींग राजस्थानी पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई, तो श्रेणीदान चरण व विजय लक्ष्मी देथा को साथियों ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा है जो की गई थी। हाल ही में भूगर्भ जल सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जो डार्क जोन है वो कहाँ पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा अपने राजस्थान के अंदर है। हाल ही में 5वीं राष्ट्रीय स्तर की किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में नक्षत्र ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया था। कोरिया में आयोजित जूनियर एशिया कप में रजत पदक जीतने वाली भारतीय तीरंदाजी महिला कंपाउंड टीम में प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी शामिल थी, तो माया बिश्नोई शामिल थी और इनका संबंध है जो साथियों माया बिश्नोई का कहाँ से है, बीकानेर से है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाल ही में राष्ट्रपति अवार्ड स्काउट प्रमाण पत्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कहाँ पर किया गया, माउंट आबू सिरोही के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में किस पर्वतारोही ने ग्रीनलैंड के डाइटू स्टेशन पर तिरंगा फहराकर है जो इतिहास रच दिया, तो आंसर हो जाएगा नीरज चौधरी के द्वारा साथियों ये इतिहास है जो रचा गया था। इनका संबंध है जो जयपुर से है, ये अपने को याद रखना है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे थे राजस्थान के वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। साथ ही साथियों इसके अलावा आपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लिया है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। और आपकी सुविधा के लिए इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर है जो आपको पीडीएफ है मिल जाएगी। मेरा प्रयास है साथियों की करंट अफेयर्स है जो अपने को कम समय में बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है साथियों। अब जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके अंदर देखिएगा सीधा का सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अपना जो पैटर्न है साथियों की 10 मिनट और इससे बाहर आपका राजस्थान करंट अफेयर्स जाएगा नहीं। तो इस प्रकार के सेशन से जुड़ने के लिए साथियों जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और अपने साथियों जो करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हैं इन्हें सिर्फ 10 मिनट में कर रहे हैं, तो हम साथियों जो समय है वो अन्य सब्जेक्टों को तैयार करने में लगाएंगे। ये अपने को थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी है, यानी करंट अफेयर्स के पीछे साथियों एक्स्ट्रा समय अपने को लगाने की आवश्यकता नहीं है। 40 मिनट 1 घंटा अपने को मात्र 10 मिनट के अंदर करंट अफेयर्स है जो तैयार करना है। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले सेशन के अंदर।